हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड परमानेंट वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल जैसा वर्ड नहीं लिखा है। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है वहाँ पर नोटिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड्स लिख देते हैं, बट इसमें नहीं है। देखते हैं, ये नव्य चिल्ड्रेन स्कूल न्यू नव्य नगर कोलाबा मुंबई में वैकेंसीज निकली हुई हैं। एंड ये क्लास 1 से 12 तक के मान्यता प्राप्त है सीबीएसई बोर्ड से ये जो स्कूल है। एंड 2000 के आसपास जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, टीजीटी पीजीटी अलग अलग हैं। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जिसमें सबसे पहला है पीजीटी पोस्ट के लिए है, जिसमें पीजीटी में पोस्ट है जो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, जो 11वीं और 12वीं के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। एंड मास्टर डिग्री आपको चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड बीएड आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एंड शुड हैव स्टडीज रिक्विजिट सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल, दोनों में होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी पोस्ट भी है, जिसमें टीजीटी में मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस के लिए है, जिसमें आपका बीए बीएससी डिग्री स्टडीज़ होना चाहिए रेगुलर कोर्स के रूप में। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, या फिर कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा बीएड भी आपका होना चाहिए, लगभग 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें। एंड शुड हैव स्टडीज द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी आल्सो। इसके अलावा प्राइमरी टीचर है पीआरटी, जिसमें जनरल एंड हिंदी की बात की गई है, जो कि बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीबीए डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द रिलेवेंट इस सब्जेक्ट completed as in a regular course from a recognized university और institutions। बाकी बीएड आपका चाहिए, डन होना चाहिए, रेगुलर कोर्स के रूप में होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो कि इसी में अटैच्ड है, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये रहा स्पेशल एजुकेशन का कोर्स, जहाँ पर बाकी आपको ये देखिए सारी चीज़ें आपको मैं अभी बता देता हूँ एक एक करके। फिलहाल अभी आप ये देखिए, स्पेशल एजुकेटर का जो पोस्ट है ये देख सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन आपका हो और बीएड स्पेशल एजुकेशन साथ में हो, या फिर अगर आपका बीएड जर्नल है तो 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो, या फिर 2 साल वाला 2 इयर्स वाला हो तो दोनों चलेगा, या फिर बीएड जर्नल हो साथ में पीजीपीडी हो, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। एंड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो मेंटल रिटार्डेशन में, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल हो, या और कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आरसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए। काउंसलर की भी पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। एंड डिप्लोमा इन एजुकेशनल ऑब्लिक जनरल काउंसलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिज़ायरेबल मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए प्रोवाइडिंग एजुकेशनल काउंसलिंग में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए, जिसमें बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट के बाद टेस्ट देना होगा। कुछ इसमें नोट लिखा हुआ है, ये देखिए। एज लिमिट की बात की गई है, जो कि 43 ईयर से यानी कि 43 साल सभी पोस्ट के लिए। एंड अपर एज लिमिट होगा जो XNCH 90 जो स्कूल है वहाँ पर, चिल्ड्रन स्कूल है, अगर वहाँ पर एक्स टीचर आप रहे होंगे या कर रहे होंगे तो रिलैक्स होगा आपके लिए। एंड डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कितना है। अदर कॉमन रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस है कुछ की, आपका गुड पर्सनालिटी होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कर पाते हो, इंग्लिश एंड एबिलिटी हो आपको कम्युनिकेट हिंदी में भी, शुड पोसेस वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर आप अच्छे से यूज कर लेते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के बात की गई कि डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ये वेबसाइट है www.ncsmumbai.mumbai.com। यहाँ से आप ले सकते हैं और फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिलेटेड एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस अचीवमेंट्स कुछ भी हो स्कूल में, जो कि एट द NCS न्यू नव्या नगर ड्यूरिंग स्कूल वर्किंग सुबह 9:30 बजे से
दिन में 1 बजे तक। स्पीड पोस्ट टू रीच स्कूल ऑन और बिफोर 17 दिसंबर 2022 तक या फिर उससे पहले। अप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द स्कूल वेबसाइट फॉर डिटेल ऑफ कॉमन रिटन टेस्ट। कॉमन रिटन टेस्ट उन्हीं का होगा जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड मतलब ये देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू रूल आप डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, और ये आपको वेबसाइट में आपको इन्फॉर्म करेंगे अर्ली जनवरी 2023 में। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी जा करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, आप टेलीग्राम चैनल से इसे PDF को ले सकते हैं, वहाँ से प्रिंट निकाल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या आपको ऑफिस यूज के लिए आपको भरना नहीं है। सबसे पहली चीज़ है जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये नव्य चिल्ड्रन स्कूल के लिए। यहाँ पर फ़ोटो लगानी है अपनी मस्त रंगीन फ़ोटो कलर। यहाँ पर पोस्ट किसके लिए है, जो PGT या फिर TGT या फिर PRT या फिर स्पेशल एजुकेशन किसके लिए है, यहाँ पर आप लिख देंगे आगे। ब्लॉक लेटर में अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, 1 जुलाई से करेंट ईयर में कितने साल के हो गए, मोबाइल नंबर अल्टरनेट कोई दूसरा नंबर हो भर दीजिए, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए, ईमेल एड्रेस आपका चाहिए, मैरिटल स्टेटस शादी हो गई है कि नहीं यस या नो कर दीजिए, मैरिड या अनमैरिड लिख दीजिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर शादी हो गई कितने बच्चे हैं, एज ऑफ चिल्ड्रन कितने साल के हैं, फादर हस्बैंड नेम विद रैंक इफ अप्लीकेबल, फादर हस्बैंड अब्लिक डेजिग्नेशन, फादर नेम लिखेंगे अगर कोई डेजिग्नेशन वगैरह रैंक वगैरह कुछ है तो। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर प्लीज फिल अप ऑल योर एजुकेशनल डिटेल्स फ्रॉम सेकेंडरी टू योर लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली इन एनक्लोजर 1 ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म। चिंता मत करिए, यहाँ पर कुछ मत भरिएगा, बाकी सारी डिटेल के लिए है वहाँ पर। एग्ज़ाम क्वालिफाइड कौन सा है, सीटेट है यस या नो, या एस्टेट है यस या नो। जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यस या नो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके अलावा हैव यू अपीयर्ड फॉर नव्य एजुकेशन सोसाइटी कंडक्टेड कॉमन रिटन टेस्ट, यस या नो, अब यस करिए। इफ़ यस प्लीज मेंशन द ईयर, मतलब अगर पहले कभी ऐसा हो चुके हों, अपीयर्ड हो चुके हों, ऐसा तो होगा नहीं, तो न्यू है तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, नो कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज फिर स्कोर वगैरह लिखना पड़ेगा, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखना पड़ेगा अगर आपने पहले किया है तो। प्लीज़ फिल अप आर योर एक्सपीरियंस डिटेल क्लियरली इन क्लोजर सेकंड, इसके अकॉर्डिंग। या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज, टिक ओनली द एक्टिविटीज, यहाँ पर जो कि इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, बहुत सारे गेम एक्टिविटीज़ है, ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, ऐसे किया हूँ आपने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि नेम ऑफ एक्टिविटी आप यहाँ लिख देंगे, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन किस तरीके का था, अचीवमेंट हुआ कि नहीं, रिमार्क में जो भी है वो लिख देंगे सभी के लिए। अब यहाँ पर व्हाई डू यू कंसीडर योर सेल्फ बेस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब, मतलब आपके अंदर वो क्या ऐसा मतलब कंसीडर करते, क्यों आप कि वो आपको बेस्ट सुटेबल इस पोस्ट के लिए समझें। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2-4 लाइन क्यों है, कुछ खूबियाँ लिख दीजिए जो आपका मन करे। एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू मेंशन, कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको लगता है, बाकी आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। इसके अलावा फॉर्म और है, इतना छोटा फॉर्म नहीं है। यहाँ पर आपको भरना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग दिया भी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET, बाकी आगे की सारी डिटेल है आप भर ही लेंगे। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस भरना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, टोटल पीरियड कब तक था, टोटल सैलरी कितनी थी, क्लासेस कितनी लेते थे, सब्जेक्ट कौन से पढ़ाते थे, रीजन फॉर लिविंग क्यों छोड़ रहे हैं, ये पूरा भरना है। बाकी ये चेकलिस्ट है, क्या क्या है आप यस नो करके भर देंगे। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अब्लिक हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यस या नो में टिक कर देंगे। ऑल मार्कशीट कॉपीज फ्रॉम सेकेंडरी टू लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यस या नो यो कर देंगे। ग्रेजुएशन अब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यस या नो। देखिए ध्यान रखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में अंतर होता है। कई बार होता है कि हमको सर्टिफिकेट देर से मिलती है, यानी कि कई बार कन्वोकेशन नहीं होता तो नहीं मिल पाती या नहीं बन पाती, तो वो बाद में भी मिल जाती है।
ठीक है। बीएड डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी हो आपके पास, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल तो यस कर दीजिए। कौन से एग्जाम पास हैं, सी टेट, स्टेट, NES, CWT, एनी अदर कुछ भी हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्कूल तो यस या नो में कर दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। ड्यूली फिल्ड इनक्लोजर फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यस या नो यहाँ पर करना होगा। ड्यूली फिल्ड इनक्लोजर सेकंड टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यस या नो करना होगा आपको, इनमें दोनों में से कोई भी, सभी में ऐसे ही करना है। लिस्ट ऑफ एनी अदर प्रोविन क्रेडेंशियल, आपको लगता है कि कुछ और भी कर सकते हैं। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यस या नो जो आपने लगाया है कि नहीं। एक लाइन इन्होंने लिख दी है, इनकम्प्लीट अप्लीकेशन विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड। अगर किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट पाया जाता है तो कंसीडर नहीं करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेंगे, और शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आराम से आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों को भी शेयर करिए, शायद कोई नीडी पर्सन हो। आप अगर दूर से हैं, मुंबई नहीं जा पा सकते हैं, अपने दोस्त को भेज दीजिए, शायद उसके काम आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि और कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।